हम आ गए हैं यहाँ पे जोधाबाई के महल में। यहाँ पे हमें गाइड मिले हैं। इनका नाम होता है सही मोहम्मद सईद जी। ये हमें यहाँ पे घुमाएंगे बहुत अच्छे से। तो अगर आप यहाँ पे आते हैं घूमने के लिए, आप लोग कोई भी, तो यहाँ पे इसको हायर कर सकते हैं। बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे आपको इसका हिस्टोरिकल वैल्यू, कब ये यहाँ पे बना था, कौन कौन यहाँ पे रहता था, उसके बारे में सब कुछ जानकारी आपको देंगे। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या तो अभी सर बताते हैं हमें। तो फतेहपुर सीकरी ये किला बादशाह अकबर ने बनवाया था। बादशाह अकबर की 3 रानियाँ थीं, अलग अलग मज़हब की थीं, यानी हिंदू, मुस्लिम और क्रिश्चियन जी कैथलिक। तीनों रानियों से अकबर के कोई औलाद नहीं थी। तब ये बहुत बड़ा पहाड़ी इलाका था। यहाँ पर एक मुस्लिम सूफी संत रहा करते थे जिनका नाम था शेख सलीम चिश्ती, जिनकी दरगाह से हम जस्ट अभी होकर के आए। जी। बाबा सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से अकबर के औलाद हुई, किंतु रानी जोधाबाई से जहांगीर का जन्म हुआ। जी ये किला 1570 में बनाना स्टार्ट किया, 1582 में यानी बन के तैयार हुआ। इस पूरे फतेहपुर सीकरी को बनाने में 12 साल लगे। अभी आप यहाँ खड़े हुए हैं, ये पूरा घोड़ों का अस्तबल था, स्टेबल्स। यहाँ घोड़े बना करती थी। अच्छा, ये जो रिंग देख ये रहे हैं जो ये रस्सी बांधने के लिए था। यहाँ यहाँ रस्सियाँ बांधते थे। और ये बॉक्स देख रहे हैं, इनके अंदर ग्रास रखी जाती थी पशुओं को खिलाने के लिए। देखिए, बादशाह अकबर के 9 रतन हुआ करते थे, 9 मंत्री होते थे। जी जी जी, नवरत्न के नाम 9 से रतन बोला जाता। तानसेन, अब्दुल फजल फैजी, राजा टोटलमल, बीरबल, अब्दुल खान खाना, मान सिंह, भगवान दास, पंडित परशुत्तम दास और मुल्ला दो प्याजे, यानी 9 रतन हुआ करते थे। और इस किले के अंदर सिर्फ बीरबल को परमिशन दी थी रहने के लिए। अच्छा, उन 9 रत्नों में सिर्फ एक रत्न थे बीरबल, जो उनके साथ में यहाँ पे रहा करते। ये सामने वाली जो बिल्डिंग देख रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत महल बना हुआ है। ख़ास तौर से ये महल अकबर ने रुकैया बेगम के लिए बनवाया था, लेकिन अस्तबल की वजह से उसने इस महल को छोड़ दिया। बाद में अकबर ने इस महल को बीरबल को दे दिया। आज इस महल को बीरबल भवन के नाम से जानते हैं। अच्छा, और यहाँ बैठकर बादशाह अकबर ने, यानी अभी हम चलेंगे, एक जगह है जिसको दीवाने ख़ास कहते जी हैं, जी। वहाँ बैठ कर के उन्होंने एक नया मज़हब डिक्लेयर किया था जिसका नाम था दीन इलाही। दीन का मतलब सारे धर्मों को कंबाइन किया, इलाही का मतलब सबका मालिक एक है। तभी हम जो अच्छी बातें थी सारे धर्म की, उन्होंने उसमें ले ली। तभी हम आप जहाँ दिखाने जा रहे हैं, जी जी, बीरबल महल, जिसमें आपको हिंदू, मुस्लिम और कैथलिक आर्किटेक्चर नज़र आएंगे। इसके फ्रंट पर आप जो देख रहे हैं बिल्डिंग, जी जी जी, इसके नीचे पूरे कॉलम्स जो बने हुए हैं, ये पूरा हिंदू आर्किटेक्चर है। और उसके ऊपर ये छतरी टाइप की बनी है, झोंपड़ी टाइप की बनी है, कैथलिक आर्किटेक्चर है। इसके ऊपर ये डॉम बने, ये पूरा मुस्लिम आर्किटेक्चर, यानी कि जो बिल्डिंग है तीनों का मिश्रण है। जी। यहाँ सीकरी के अंदर आपको हर मोनूमेंट्स के अंदर सभी धर्मों के आर्किटेक्चर नज़र आएंगे, क्योंकि बादशाह अकबर एक पहले मुग़ल बादशाह से गुजरे हैं जो सब धर्मों को माना करते थे। इसके हर पत्थर के ऊपर आप देखिए क्लोजर में नक्काशी और कार्विंग्स की गई है। हर पत्थर को नक्काशी की गई है। लाल पत्थर है, ये यहाँ का लोकल स्टोन है। ये यहाँ का लोकल जी, क्योंकि ये किला भी पहाड़ के ऊपर बना हुआ है। अभी गवर्नमेंट ने इस पर बैन लगा दिया है, क्योंकि इसके पीछे पहाड़ है, काफ़ी बिल्डिंगें डैमेज हो चुकी हैं। जी जी, क्योंकि पहाड़ को जब ब्लास्ट करते हैं तो मोनूमेंट्स गिर जाते हैं। हर पत्थर के ऊपर देखें आप नक्काशी, अलग अलग डिज़ाइन की कार्विंग की गई है। उस ज़माने में यहाँ दरवाजे नहीं हुआ करते थे। ये जो गेट हैं, इनमें कॉटन कवर्स किए जाते थे, पर्दे टाइप के, क्योंकि जब जैसे राउंड में इस तरह की हवा होती थी तो एक साइड की हवा को रोक दिया जाता। अच्छा, जिधर से हवा आती थी उधर टाइप की है, तो इधर पर्दे लगा दिए जाते थे, ये राउंड में घूम जाती थी हवा। लाइट के लिए ये बॉक्सेस हैं। इधर भी ऑयल लैम्प रखी जाती थी, इधर भी ऑयल लैम्प, चारों तरफ ये आले बनाए हुए हैं। इन चारों कमरों के ऊपर देखिए आप इस तरह की नक्काशी, लोटस फ्लावर्स बने हुए हैं ऊपर छत पर। ये लोटस फ्लावर्स
आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत अच्छे से नक्काशी, पत्थरों की बहुत बारीक नक्काशी की गई है। इसको करने में बहुत एक्सपर्ट्स लोग मिलकर के जो किया हुआ है, ये हाथी कमल बहुत अच्छे से यहाँ पे किया गया है। ये वो इस टाइम के ऊपर होता ये उनके सोल्जर्स और सिक्योरिटी गार्ड्स वगैरह यहाँ रहा करते थे। इस गेट को हाथी पॉल दरवाज़ा कहा जाता है। हाथी पॉल एलिफेंट गेट, ये वाला बीच वाला रेड वाला। इसके पीछे जो जंगल आपको नज़र आ रहा है, देख रहे हैं आप, ये उस ज़माने का झील था पानी का। और यहाँ आर्टिफिशियल लेक, क्योंकि 3 साइड में किले की दीवार बनाई है और एक साइड में झील थी पानी। अकबर के आगे बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी कि पानी सूख गया था उस ज़माने में, तो फतेहपुर सीकरी छोड़कर वापसी आगरा चले गए। ये आप देख सकते हैं, इस गेट को बोलते हैं हाथी दरवाजा। और ये इधर उस टाइम जब अकबर यहाँ पे रहा करते थे तो उस टाइम यहाँ पे इधर की साइड झील हुआ करती थी, वहाँ पे जाने का रास्ता। और यहाँ पे उनके जो सिपाही सोल्जर लोग हुआ करते थे वो यहाँ पे रहा करते थे। अभी हम चलेंगे यहाँ के बाद मीना बाज़ार देखेंगे। अब हम मीना बाज़ार देखने के लिए मीना चल रहे हैं। बाज़ार, मीना बाज़ार फतेहपुर सीकरी में भी लगा करता था और आगरा। देखिए जहाँ मुगलों ने इमारतें बनाई हैं, यानी मॉन्यूमेंट्स बनाए हैं जी जी जी। अपने रहने के लिए, वहाँ 3 चीज़ बहुत ज़रूरी बनाई हैं, दीवाने आम और दीवाने ख़ास और मीना बाज़ार। ये 3 चीज़ आपको दिल्ली फोर्ट के अंदर मिलेंगी, आगरा फोर्ट के अंदर मिलेंगी, फतेहपुर सीकरी के अंदर मिलेंगी। ये पूरा मीना बाज़ार का बैकग्राउंड है। अभी बीच में गवर्नमेंट ने इसे लेवल से करके गार्डन बना दिया है। यहाँ बाज़ार लगा करता था उस ज़माने में। देखिए इसके बाद में आप हम लोग लास्ट में जोधा का महल देखेंगे। ये ऊपर जालियाँ देख लो ना। जी जी जी। एक्चुअली में जोधा बाई के लिए 2 कमरे अलग अलग बनाए। उनका समर बेडरूम अलग है और विंटर बेडरूम अलग है। तो ये उसका बैक साइड है। गर्मियों के सीज़न में यहाँ जोधा बाई आराम किया करती थी। बाद में देखेंगे जोधा का महल इसी तरह से उस साइड में बंद है चारों तरफ से, यहाँ सर्दियों में आराम किया करती थी। इस तरह के काफ़ी टैंक्स बनाए गए हैं। बारिश का पानी वेस्टेज नहीं किया जाता था, तो इन नालियों से होकर नालियों द्वारा पानी कलेक्ट किया जाता था। तो बारिश का पानी बहुत ज़रूरी था और रोकने के लिए। इसके बिल्कुल स्टेज में सामने जो देख रहे हैं जी। बिल्डिंग में पेड़ खड़े हुए ना, हाँ जी हाँ जी। इसके बैक साइड में उनका हॉस्पिटल था। उस ज़माने में डॉक्टर वगैरह नहीं होते थे वहाँ पर, हकीम लोग हुआ करते थे, जी वैद लोग रहा करते थे। और ये 5 मंजिल का महल है जिसको पंच महल के नाम से जाना जाता है। हाँ, ये किसी मूवी में भी देखा है। काफ़ी मूवियों में है। परदेश मूवी की शूटिंग यहीं पर हुई थी। और ये महल केवल पिलरों पे खड़ा हुआ है, इसके कोई दीवार नहीं है। इसके नीचे फ्लोर पर आप देखेंगे पहली मंजिल पर 84 खम्भे हैं जी। और दूसरी मंजिल पे 56, 20, 12, 4 176 पिलर हैं। उस ज़माने में इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी। राजा रानियाँ इस महल को हवा के लिए इस्तेमाल किया करती थी। इसके तीसरी मंजिल के झरोके द्वारा यानी पर्दे द्वारा तीनों रानियाँ यहाँ आया करती थी हवा के लिए। जैसे ईद का चांद देखने मुस्लिम रानी जाती थी, करवा चौथ का चांद देखने जोधा जाया करती थी ऊपर। और बादशाह अकबर कभी कभार पूरे फतेहपुर सीकरी का नज़ारा भी देखा करते थे ऊपर से। ऊपर जाकर। हाँ, ये सभी पिलर अपने आप में छोटे बड़े हैं और ये पगोड़ा डिज़ाइन में बना हुआ है। बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर। सबसे नीचे वाले सबसे मोटे हैं, सबसे टॉप पे जो है वो सबसे बारीक। आप देख सकते हैं इसके बारे में लिखा है पंचमहल की महत्ता, इंग्लिश और हिंदी दोनों में। आप पॉज करके इसके बारे में पढ़ सकते हैं। कितना अच्छे से बना है, कितना ठंडक है यहाँ पे। बाहर टेम्परेचर अराउंड 36 डिग्री है और यहाँ पे अभी भी टेम्परेचर कितना कम है। यहाँ पे आप देख सकते हो। मैंने आपको 9 रत्नों के नाम बताए थे। उनमें से एक पंडित परसुत्तम दास जो हुआ करते थे, जी। ख़ास तौर से बादशाह अकबर का ख़जाना और अकबर की भविष्यवाणी किया करते थे। और ये बहुत खूबसूरत छतरी बनी हुई है ये बीच में। जी। यहाँ पंडित परसुत्तम दास बैठा करते थे और ये पूरा जैन टेम्पल आर्किटेक्चर्स बना हुआ है। आप क्लोजअप में देखेंगे पूरा जैन मंदिर आर्किटेक्चर्स में ये कार्विंग की गई है। क्योंकि इसके पीछे अकबर का ख़जाना महल है। ये आप देख रहे हैं डिज़ाइन पूरा जैन मंदिर आर्किटेक्चर्स है। जी। मकर तो डिज़ाइन।
चढ़ सकते हैं? यहाँ पर 3 कमरे बने हुए हैं और तीनों कमरों से ये बालकनी जो है कनेक्टेड है। आप ये देखिए बालकनी, जी इस तरह की बालकनी है, यहाँ 3 कमरों से कनेक्टेड है। बादशाह अकबर के ज़माने में उनके जो सोल्जर सिक्योरिटी गार्ड्स हुआ करते थे वो चारों तरफ राउंड लेते थे इस बालकनी में। और इस जगह को खजाना महल कहते हैं। यहाँ पे खजाना रखा जाता था मतलब। यहाँ छोटे छोटे बॉक्स बने हुए हैं, इनके अंदर ये देखें आप खानों में, जी जी जी। इनके अंदर सारा खजाना रख दिया जाता था ये और पत्थर से इसको बंद कर दिया जाता था। ये इसमें खजाना रखते थे इसमें। जी, और इस बालकनी में जो है राउंड लगाया करते थे सिक्योरिटी पर्पस के लिए। सिक्योरिटी गार्ड्स। यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड्स जो होते थे वो राउंड किया करते थे, क्योंकि जो खजाना था ये इनके मॉन्यूमेंट्स दूर से डबल स्टोरी जैसी लगती है, हाँ जी हाँ जी। लेकिन खास तौर से ये सिंगल स्टोरी है। जस्ट गार्ड जो ये बिल्डिंग है आपको देखने में लग रहा है कि ये 2 स्टोरी है, बट ये है सिंगल स्टोरी। अभी अंदर चल उस के आपको जमाने दिखाते में उनके हैं। बीच में चारों तरफ उनके सोल्जर्स सिक्योरिटी गार्ड्स राउंड लिया करते थे और इस जगह प्राइवेट मीटिंग करते थे। इसको दीवाने खास कहते हैं। ये दीवाने खास, हाँ, खास में जो जो उनके 9 रत्न मंत्रियों के साथ प्राइवेट जी। मीटिंग किया करते थे। बादशाह अकबर वहाँ बीच में बैठते थे ऊपर। इसके राउंड में ये जो बालकनी है चारों तरफ, जी जी। उनके मंत्री बैठते थे। ऊपर जाने का रास्ता फिलहाल बंद कर दिया गया है। इस पिलर को ऊपर आप देखिए, मैंने आपको बताया ना दीन इलाही के बारे में, ये घंटियाँ ऊपर बनी हुई हैं। डिज़ाइन पूरा हिंदू आर्किटेक्चर है, जी जी। घंटियाँ। उसके नीचे आप आइएगा, ये जिग जैग बना हुआ है, ये पर्शियन आर्किटेक्चर है। उसके नीचे ये मेहराब टाइप के बने हैं, ये कैथलिक आर्किटेक्चर है। अच्छा। और नीचे ये फ्लावर टाइप में बना हुआ है, ये मुस्लिम आर्किटेक्चर है। इसके 4 साइड में 4 पॉइंट्स बने हुए हैं, ये बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर है। नीचे ये सुराई बनी हुई है, ये मुग़ल आर्ट है, क्योंकि मुग़ल आर्ट को कहते हैं उमर ख़याम। हिंदुस्तान के अंदर जितनी मुग़लों ने इमारतें बनाई हैं हर जगह ये सुराई मिलेगी आपको। तो ये है मुग़ल आर्ट। यहाँ हाँ मीटिंग किया करते थे और इसको आज पार्लियामेंट हाउस कहते हैं। तो दीवाने ख़ास के अंदर प्राइवेट मीटिंग हुआ करती थी और दीवाने आम के अंदर जो था उनके जनता दरबार लगता था। दीवाने आम लोगों के लिए, आम लोगों के लिए, खास लोगों खास लोगों के लिए। दीवाने आम का मतलब पब्लिक ऑडियंस और दीवाने ख़ास का मतलब प्राइवेट ऑडियंस। जी। फ्री टाइम जब होता था उनके पास तो वो अपनी दासियों के साथ एक गेम खेला करते थे जिसको चौपड़ कहते हैं। 1 2 3 4 साइड में ये गेम बोर्ड है और ये गेम डाइस द्वारा खेला जाता था। और यहाँ पे आदमी खड़े होते हैं। यहाँ राजा रानी बैठते थे और ये गेम जो है ना डाइस द्वारा खेलते थे। लेकिन उस ज़माने में पत्थर या लकड़ी की गोटियाँ नहीं होती थी। गोटियों की जगह 16 लड़कियाँ डांस करती थी चारों तरफ। जब वो डाइस फेंकते थे तो दासियाँ चलती थी गोटियों की जगह। ये वहाँ मदरसा था लड़कियों के पढ़ने के लिए। वहाँ अरबी और फ़ारसी की तालीम दी जाती थी उनके गार्ड्स और सोल्जर्सों के लिए। ये दीवाने आम का बैक साइड है, यहाँ जनता दरबार लगा करता था। इसका जो बड़ा ग्राउंड है बाहर बना हुआ इस तरह की गार्डन है। यहाँ बादशाह अकबर आम जनता की फरियाद सुनते थे। इस किले के अंदर बहुत छोटा सा कमरा है, दीवाने आम, बहुत छोटा सा कमरा है रुकैया बेगम का, जिसको शीश महल के नाम से जानते हैं। ये चलेंगे वहाँ। इस महल के जो बाकी के पार्ट हैं वो मैंने नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया था। तो फिर मैंने सोचा कि थोड़ा शॉर्ट और सिंपल रखते हैं। तो बाकी के जो पार्ट्स हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार। और अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में नोटिफिकेशन बेल को दबाना मत भूलिएगा, जिससे आपको मेरे वीडियोस की फर्दर नोटिफिकेशन मिलते रहें। अपना और अपने परिवार वालों का ध्यान रखिएगा। नमस्कार।